नमस्कार दोस्तों। स्मॉल कैप इंडेक्स ने 2025 में -7% का रिटर्न दिया, यानी 7% का लॉस। लेकिन दोस्तों पिछले 3 महीने से स्मॉल कैप में एक अलग ही कहानी स्टार्ट हो गई है, वो भी बुल रन की। और अब मैं दिखाता हूं कैसे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले 3 महीने में स्मॉल कैप इंडेक्स ने करीबन 22% का रिटर्न दे दिया है, यानी पिछले पूरे साल में -7% का रिटर्न। और आप अगर पिछले 3 महीने देखेंगे तो सीधा 22% का रिटर्न। यानी जिन्होंने बॉटम पकड़ लिया था और वहां लमसम कर दिया था, खूब पैसा बनाया है उन्होंने पिछले 3 महीने में। और दोस्तों थोड़ा सा पैसा मैंने भी बनाया है। तो जैसा कि आप मेरे पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये एक स्मॉल कैप फंड है जो मैंने पिछले 6 महीने के करीब में लिया था। मैं एग्जैक्ट बॉटम तो नहीं पकड़ पाया, लेकिन मैंने 6 महीने में एक में लमसम डाला था अच्छा खासा। और इन 6 महीनों में मुझे करीबन 20% का रिटर्न तो मिल गया और मैं बहुत खुश हूं इससे। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 3 जबरदस्त स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। अब दोस्तों इन तीनों फंड्स को हम चेक करेंगे 5 बेसिस पे। नंबर 1, रोलिंग रिटर्न्स, पिछले 3 साल के और पिछले 5 साल के। नंबर 2, मार्केट क्रैश परफॉर्मेंस, यानी जब मार्केट क्रैश होती है तो ये फंड्स कैसा परफॉर्म करते हैं। नंबर 3, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी। नंबर 4, रिस्क। और नंबर 5, एक्सपेंस रेशियो। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने पहले स्मॉल कैप फंड पे, जो है इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले 1 साल में करीबन 13.5% का रिटर्न आया, जो दोस्तों मोस्टली पिछले 3 महीने में ही आया है। वहीं पिछले 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 25% का रिटर्न, यानी एक्सीलेंट रिटर्न। वहीं 5 साल का रिटर्न भी देखेंगे तो करीबन 21% से ज्यादा का रिटर्न है, यानी जबरदस्त रिटर्न देता है फंड। अब बात करते हैं दोस्तों इसके रोलिंग रिटर्न्स की। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि रोलिंग रिटर्न्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पिछले 3 साल के इसके रोलिंग रिटर्न देखेंगे तो करीबन 29.2%, यानी दोस्तों एक्सीलेंट रोलिंग रिटर्न है। ये एक सॉलिड परफॉर्मेंस दिखाता है इस फंड की। वहीं दोस्तों अगर आप पिछले 5 साल के भी रोलिंग रिटर्न देखेंगे तो वो भी 29.5, यानी अगर एक इन्वेस्टर किसी भी पॉइंट पे इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड लेता तो उसको अराउंड 29% का रिटर्न मिलता, जो कि बहुत ही जबरदस्त रिटर्न। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी फंड डिटेल्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फंड करीबन 2018 में लॉन्च हुआ था और अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 0.65% है। एग्जिट लोड लगता है दोस्तों इसमें 1%, यानी अगर आप 1 साल से पहले पैसे निकालते हैं तो आपको 1% की पेनल्टी देनी होगी। वहीं इसका AUM देखें, यानी फंड साइज, तो करीबन 13,385 करोड़ का है। वहीं इसमें कोई भी लॉकेट पीरियड नहीं है, आप जब चाहें अपने पैसा निकाल सकते हैं। इस फंड की एज अराउंड 8 साल है। अगर इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप SIP 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी मार्केट क्रैश परफॉर्मेंस की, यानी जब मार्केट गिरती है या मार्केट बहुत ज्यादा उठती है तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो ये बताता है कि ये कैसा परफॉर्म करेगा इन सर्कमस्टांसेस में। तो दोस्तों इसका अपसाइड मार्केट कैप्चर रेशियो देखेंगे तो वो अराउंड 100% के करीब है, 96% से 100%। यानी अगर बेंचमार्क 100% ऊपर जाता है तो ये अराउंड 96 से 100% ऊपर जाता है, जो कि दोस्तों नॉर्मल है, ना बहुत ज्यादा अच्छा है ना बहुत ज्यादा बेकार। वहीं अगर इसका डाउनसाइड कैप्चर रेशियो देखेंगे तो वो सिर्फ 74% है। यानी अगर इंडेक्स 100 पॉइंट गिरेगा, यानी बेंचमार्क 100 पॉइंट गिरेगा, तो ये सिर्फ 74 पॉइंट ही गिरेगा। यानी दोस्तों ओवरऑल अगर आप इस फंड के बारे में बात करेंगे तो इसकी पिछले 3 और 5 साल में तो काफी ज्यादा सॉलिड परफॉर्मेंस रही है। लेकिन पिछले 1 साल में ये बाकी फंड्स के मुकाबले थोड़ा बहुत लैग किया। लेकिन वहीं अगर इसका अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो देखेंगे, और स्पेशली डाउनसाइड कैप्चर रेशियो, तो वो काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, आज बात करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की। अगर सिंपल भाषा में बोलूं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का मतलब है कि आप एक कंपनी को एक डिफाइंड टेन्योर के लिए लेंड कर रहे हो और उसके बदले आपको प्री डिफाइंड इंटरेस्ट स्ट्रक्चर और शेड्यूल रीपेमेंट्स मिलती हैं बॉन्ड के टर्म्स के अकॉर्डिंग। इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं विंट वेल्थ। विंट वेल्थ एक SEBI रजिस्टर्ड ब्रोकर मॉडल में ऑपरेट करता है और रिटेल इन्वेस्टर्स को कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है। यहां इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल इन्वेंट्रीज हिस्टोरिकली 9 से 12% पर एनम रिटर्न रेंज में रही है। वहीं बॉन्ड्स की बात करें तो टिपिकली BBB से लेकर A रेटिंग तक बॉन्ड्स लिस्टेड होते हैं, जहां पर इशुअर लेवल ड्यू डिलिजेंस भी होती है और इसके साथ पीरियोडिकली मॉनिटरिंग भी होती है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, विंट वेल्थ हर लिस्टेड बॉन्ड में खुद 2% इन्वेस्ट करता है, मतलब उनका खुद का कैपिटल भी इन्वॉल्व होता है। और ये सारे बॉन्ड्स एक्सचेंज लिस्टेड होते हैं और अगर आप मैच्योरिटी से पहले एग्जिट लेना चाहते हो तो डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पर सेल का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और अगर विंट वेल्थ के डैशबोर्ड की बात करें तो यहां आपको इंटरेस्ट शेड्यूल, रीपेमेंट टाइमिंग्स और होल्डिंग्स भी आपकी क्लियरली विजिबल रहती है। तो दोस्तों मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि सारा पैसा यहीं डाल दो, लेकिन अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हो और पोर्टफोलियो को सिर्फ ऑप्टिमिज्म पे चलाना नहीं चाहते
तो बॉन्ड्स को समझना जरूरी है। और अगर आप इसको डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, खुद रिसर्च करो, ऑफर डॉक्यूमेंट्स पढ़ो और फिर डिसीजन लो। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। अब चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे फंड पे, जो है बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों सबसे पहले इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले एक साल में इस फंड ने करीबन 17.5% का रिटर्न दिया, यानी इन्वेस्को से तो काफी अच्छा है। वहीं दोस्तों पिछले 3 साल का भी अगर आप रिटर्न देखेंगे तो करीबन 23.5% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 5 साल का भी रिटर्न देखेंगे तो करीबन 20.5% का रिटर्न, यानी ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफी ज्यादा अच्छी रही है। वहीं अब चलते हैं दोस्तों रोलिंग रिटर्न्स पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले 3 साल में इसने करीबन 31% का रोलिंग रिटर्न दिया, यानी अगर आप पिछले 3 साल में एवरेज लेंगे और आप इसको किसी भी पॉइंट पे बाय करते तो आपको अराउंड 31% रिटर्न मिलता। वहीं आप पिछले 5 साल के रोलिंग रिटर्न देखेंगे तो 31.5% का रिटर्न है। और दोस्तों मैं बताऊं ये मेरी लिस्ट में सबसे हाईएस्ट है। अब चलते हैं दोस्तों इसकी फंड डिटेल्स पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो है अराउंड 0.69%। अब दोस्तों पिछले फंड का और इस फंड का दोनों का जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा हायर साइड पे है। वहीं आप इसका एग्जिट लोड देखेंगे तो इसमें भी 1% का एग्जिट लोड है अगर आप 1 साल से पहले बेचते हैं। वहीं इसका फंड साइज है सिर्फ 2572 करोड़। अब दोस्तों ये बहुत छोटा फंड साइज है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस ही ऐसी है कि मुझे इसको अपनी लिस्ट में लेना पड़ा। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब भी किसी फंड का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, यानी AUM बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हो गया, 1.5 लाख करोड़ है उनका साइज, तो दोस्तों उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रहती। वो फोकस करते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन पे, क्योंकि फंड साइज ही इतना बड़ा है, इतने सारे लोग इन्वेस्टेड है, इतना पैसा इन्वेस्टेड है, तो वो रिस्क लेना कम कर देते हैं। इसलिए दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जो छोटे फंड होते हैं जिनका फंड साइज छोटा है वो रिस्क ज्यादा लेते हैं और रिस्क टू रिवॉर्ड भी उनका ज्यादा होता है। वहीं इसमें लॉक इन पीरियड की बात करें तो वो भी इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, निल है। वहीं इसका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250। और अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आप SIP 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम 5000 से। अब दोस्तों आते हैं मार्केट परफॉर्मेंस पे। तो अगर इसके कैप्चर रेशियो की बात करें तो इसका अपसाइड कैप्चर रेशियो है 98%, यानी अराउंड आपको इन्वेस्को के करीब ही मिलेगा। वहीं इसका डाउनवर्ड कैप्चर रेशियो है 83%, जो उसमें कितना था 74, यानी अगर बेंचमार्क 100 पॉइंट नीचे गया तो ये 83 पॉइंट नीचे जाता है। यानी अब ये कह सकते हैं कि ये इन्वेस्को जितना डिफेंसिव नहीं है, ये थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव नेचर का है। और इसी वजह से अगर आप इसका शार्प रेशियो देखेंगे तो वो भी 0.79 है। यानी दोस्तों अगर आप ओवरऑल इस फंड की परफॉर्मेंस देखेंगे, रिटर्न वाइज तो काफी सॉलिड है, रिस्क थोड़ा ज्यादा लेता है, फंड साइज कम है और एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा सा ज्यादा है। अब आते हैं दोस्तों अपने आखिरी फंड पे, जो है बंधन स्मॉल कैप फंड। अब दोस्तों सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट मेरा देख सकते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वो बंधन स्मॉल कैप फंड ही था जिसमें मैंने लेटेस्ट एंट्री ली थी। मेरे पास और स्मॉल कैप फंड्स भी हैं, लेकिन मैंने इसमें अभी 6-7 महीने पहले एंट्री ली थी और रिटर्न आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 1 साल में सिर्फ अराउंड 9% का रिटर्न। वहीं पिछले 3 साल का भी अगर आप रिटर्न देखेंगे तो अराउंड 29% का रिटर्न। वहीं अगर आप 5 साल का भी देखेंगे तो 21.5% का रिटर्न, यानी रिटर्न्स तो इसके काफी अच्छे रहे। वहीं दोस्तों अगर रोलिंग रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 3 साल में अराउंड 31.4% के रोलिंग रिटर्न है, यानी ऑलमोस्ट मुझे लगता है तीनों में सबसे ज्यादा होंगे। वहीं अगर आप 5 ईयर रोलिंग रिटर्न भी देखेंगे तो अराउंड 30%, यानी आप अगर किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम में पिछले 3 और 5 साल में इसमें एंट्री लेते तो आपको अराउंड 30% से 31% का रिटर्न इसमें मिलता ही मिलता। अब आते हैं इसकी फंड डिटेल्स पे। तो दोस्तों इसका एक्सपेंस रेशियो है अराउंड 0.60%। वहीं इसका एग्जिट लोड देखेंगे तो अराउंड 1% है। AUM देखेंगे तो काफी अच्छा है, 28,466 करोड़, काफी अच्छा फंड साइज है। वहीं लॉक इन पीरियड देखेंगे तो इसमें निल है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, जब चाहे तब बेच सकते हैं। बेंचमार्क को फॉलो करता है BSE 250 स्मॉल कैप और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें भी 500 रुपए और लमसम आप 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों मार्केट परफॉर्मेंस पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका अपसाइड कैप्चर रेशियो है 108%, यानी हमारी लिस्ट में सबसे हाईएस्ट। यानी अगर बेंचमार्क 100 पे उठता है तो ये 108 पे उठता है, बेंचमार्क को बीट करता है, जो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं मार्केट क्रैश की, यानी डाउनसाइड कैप्चर रेशियो। तो इसका डाउनसाइड कैप्चर रेशियो है 80%, यानी मार्केट अगर 100 पॉइंट गिरेगी तो ये 80 पॉइंट गिरता है। तो दोस्तों मुझे इसका कैप्चर रेशियोज बहुत पसंद है। यानी दोस्तों वीडियो के एंड में अगर आप एक हाई AUM वाला फंड देखेंगे जिसका 3 और 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स भी बहुत जबरदस्त है, ट्रेलिंग रिटर्न्स भी बहुत जबरदस्त हैं, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, डाउनसाइड और अपसाइड कैप्चर रेशियो भी अच्छा है, तो बंधन एक अच्छा फंड बनता है। लेकिन अगर आप लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखते हैं, साथ में 3 और 5 साल की भी देखते हैं, साथ में शार्प रेशियो को भी देखते हैं,
तो बैंक ऑफ इंडिया एक काफी एग्रेसिव फंड है। और वहीं अगर आप कैपिटल बचाने पे फोकस करना चाहते हैं कि आपको सेफ खेलना है, जिसका डाउनसाइड कैप्चर रेशियो कम हो, तो हमारी लिस्ट में वो है इन्वेस्को। और दोस्तों, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं बॉन्ड्स इन्वेस्टिंग के साथ, तो आप विंट वेल्थ को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज Money Right. Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities, and securitized debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment.